जरा सोचिए, आप एक ऐसे रूम में जाते हैं जहां लोग बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, नेटवर्किंग कर रहे हैं, लेकिन इसमें शामिल होने के बजाय आपको सिर्फ सोचकर ही थकान महसूस होती है। क्या ऐसा आपके साथ हुआ है? सोसाइटी हमें सिखाती है कि सक्सेसफुल बनने के लिए आपको बोल्ड, चार्मिंग और हमेशा लाइमलाइट में रहना होगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि इतिहास के सबसे पावरफुल, क्रिएटिव और गेम चेंजिंग माइंड्स असल में इंट्रोवर्ट्स थे, यही क्वाइट बाय सूजन केन हमें बताती है। ये दिखाती है कि दुनिया एक्सट्रोवर्ट्स के लिए बनी है और इंट्रोवर्ट्स की असली ताकत को नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि शांत होना कमजोरी नहीं, यह एक सुपर पावर है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि इंट्रोवर्ट्स गहरे सोचने वाले, सबसे असरदार लीडर्स और सबसे इनोवेटिव क्रिएटर्स क्यों होते हैं। आप सीखेंगे कि इंट्रोवर्शन की छुपी हुई ताकत को कैसे अपनाकर अपनी शर्तों पर सक्सेस पाई जा सकती है। और जब यह वीडियो खत्म होगा, आप दुनिया को और खुद को एक नए नजरिए से देखेंगे। तो अगर आपको कभी ऐसा लगा है कि आप इस शोर भरी दुनिया में फिट नहीं होते, तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि जो आप अभी सीखने वाले हैं वो शायद आपकी जिंदगी बदल सकता है। द एक्सट्रोवर्ट आइडियल, कैसे सोसाइटी आउटगोइंग पर्सनैलिटीज को ज्यादा पसंद करती है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि सक्सेसफुल बनने के लिए बोल्ड, लाउड और सोशल होना जरूरी है। स्कूल में टीचर्स कहते हैं, क्लास में ज्यादा बोलो। ऑफिस में उन्हीं लोगों को प्रमोट किया जाता है जो मीटिंग्स में सबसे ज्यादा बात करते हैं। सोशल मीडिया पर वही लोग फेमस होते हैं जो हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं। यह है एक्सट्रोवर्ट आइडियल, जहां बातूनी, एनर्जेटिक और आउटगोइंग होना सक्सेस की पहचान मानी जाती है। लेकिन दिक्कत यह है, हर कोई ऐसा नहीं होता। क्यों सोसाइटी एक्सट्रोवर्ट्स को ज्यादा पसंद करती है? जरा सोचिए, हमारी पूरी कल्चर एक्सट्रोवर्ट्स के लिए बनी हुई है। ओपन ऑफिस स्पेसेस से लेकर क्लासरूम में ग्रुप डिस्कशंस तक, हर चीज इस तरह डिजाइन की गई है कि लोग ज्यादा से ज्यादा इंटरैक्ट करें। लेकिन उन लोगों का क्या जो शांत रहकर गहराई से सोचते हैं, जो बोलने से पहले ऑब्जर्व करना पसंद करते हैं, जो ज्यादा सोशलाइजिंग से थक जाते हैं, ना कि एनर्जेटिक महसूस करते हैं। इंट्रोवर्ट्स हमारी पॉपुलेशन का करीब आधा हिस्सा है, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसे देखा जाता है जैसे उन्हें खुद को फिक्स करने की जरूरत है। अगर कोई बच्चा ग्रुप में खेलने की बजाय पढ़ाई को ज्यादा पसंद करता है, तो पेरेंट्स चिंता करने लगते हैं। स्कूल में टीचर्स स्टूडेंट्स को जबरदस्ती आउटस्पोकन बनने के लिए पुश करते हैं, भले ही वो सुनकर और ऑब्जर्व करके ज्यादा सीखते हों। जॉब इंटरव्यू में तेज तर्रार, ज्यादा बोलने वाले कैंडिडेट्स को ही पसंद किया जाता है, जबकि सबसे बेहतरीन प्रॉब्लम सॉल्वर्स वही होते हैं जो गहराई से सोचने वाले, शांत लोग होते हैं। जब सोसाइटी इंट्रोवर्ट्स को इग्नोर करती है, तो क्या नुकसान होता है? अगर दुनिया सिर्फ एक्सट्रोवर्ट्स को ही रिवॉर्ड्स देगी, तो वो अपने सबसे ब्रिलियंट माइंड्स को खो देगी। जरा सोचिए, एल्बर्ट आइंस्टाइन, इलॉन मस्क, बिल गेट्स और महात्मा गांधी, ये सब इंट्रोवर्ट्स थे। इन्होंने दुनिया को बदला, सबसे ज्यादा बोलकर नहीं, बल्कि सबसे गहराई से सोचकर। इंट्रोवर्ट्स अक्सर सबसे क्रिएटिव, स्ट्रैटेजिक और थॉटफुल सॉल्यूशंस लेकर आते हैं, लेकिन फिर भी सोसाइटी उन्हें ऐसे रोल्स में डालने की कोशिश करती है जो उनके नेचर के खिलाफ हैं। कितने टैलेंटेड लोग उन जॉब्स में स्ट्रगल कर रहे हैं जहां हर समय सोशलाइजिंग करनी पड़ती है। कितने स्टूडेंट्स के आइडियाज सिर्फ इसलिए नजरअंदाज हो जाते हैं क्योंकि वो सबसे लाउड नहीं होते। सच यह है, इंट्रोवर्ट्स को सक्सेसफुल बनने के लिए खुद को बदलने की जरूरत नहीं। अब यह समझ लीजिए, इंट्रोवर्ट्स को एक्सट्रोवर्ट बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें अपनी खुद की स्ट्रेंथ्स को पहचानना और यूज करना सीखना होगा। कुछ दुनिया के सबसे बेहतरीन लीडर्स जैसे वॉरेन बफेट और स्टीव वोजनियाक इसीलिए सक्सेसफुल हुए क्योंकि उन्होंने अपनी सबसे बड़ी ताकत पर फोकस किया, गहराई से सोचना, प्रॉब्लम सॉल्व करना और शांत तरीके से लीड करना। दुनिया को इंट्रोवर्ट्स की जरूरत है, लेकिन सक्सेस पाने के लिए इंट्रोवर्ट्स को खुद को बदलने के बजाय अपने असली नेचर को अपनाना होगा। और यही हम अगले सेक्शन में जानेंगे, इंट्रोवर्जन का असली साइंस और यह सिर्फ शर्मीला होने से कैसे अलग है। तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि अब चीजें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन का साइंस, अक्सर लोग सोचते हैं
कि इंट्रोवर्ट्स सिर्फ शर्मीले, एंटी सोशल या अजीब होते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक मिथ है। इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन का कॉन्फिडेंस से कोई लेना देना नहीं है। असल में ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपका दिमाग कैसे काम करता है। साइंटिस्ट्स ने पाया है कि इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स की ब्रेन प्रोसेसिंग बिल्कुल अलग होती है, और जब आप इसे समझेंगे तो आपको एहसास होगा कि इंट्रोवर्ट होना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि दुनिया को देखने का एक अनोखा तरीका है। इंट्रोवर्शन का ब्रेन केमिस्ट्री से कनेक्शन। इंट्रोवर्शन के पीछे डोपामीन सेंसिटिविटी नाम की चीज काम करती है। डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसे ब्रेन का रिवॉर्ड केमिकल कहा जाता है, यानी यही हमें एक्साइटेड और मोटिवेटेड महसूस कराता है। एक्सट्रोवर्ट्स में डोपामीन की हाई टॉलरेंस होती है, उन्हें स्टिमुलेशन चाहिए होता है। भीड़, पार्टीज और नए अनुभवों से उन्हें एनर्जी मिलती है। इंट्रोवर्ट्स इसके बिल्कुल उलट होते हैं, वे डोपामिन के लिए ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, मतलब ज्यादा सोशलाइजिंग या बाहरी स्टिमुलेशन उनके लिए जल्दी ओवरवेलमिंग हो सकता है। इसलिए इंट्रोवर्ट्स ज्यादा डोपामाइन पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि उनके दिमाग में एसिटाइलकोलाइन ज्यादा एक्टिव रहता है। एसिटाइलकोलाइन वो न्यूरोट्रांसमीटर है जो गहरी सोच, रिफ्लेक्शन और शांति से जुड़ा होता है। यही वजह है कि इंट्रोवर्ट्स को शांत माहौल, डीप कॉन्वर्सेशंस और अकेले काम करना ज्यादा पसंद आता है। उनका दिमाग इन चीजों में ज्यादा बेहतर काम करता है। इंट्रोवर्ट्स दुनिया को अलग तरीके से क्यों प्रोसेस करते हैं? कभी सोचा है कि इंट्रोवर्ट्स बोलने से पहले ज्यादा सोचते क्यों हैं? या फिर उन्हें फोन कॉल की बजाय टेक्सटिंग क्यों पसंद होती है? इसका जवाब छुपा है उनके ब्रेन के प्रोसेसिंग सिस्टम में। इंट्रोवर्ट्स का न्यूरल पाथवे एक्सट्रोवर्ट्स की तुलना में लंबा और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। इसका मतलब यह हुआ कि जब कोई इंट्रोवर्ट किसी सिचुएशन का सामना करता है, जैसे कि एक बातचीत, तो उसका दिमाग गहराई से एनालाइज करता है, रिफ्लेक्ट करता है और फिर जवाब देता है। एक्सट्रोवर्ट्स किसी भी बातचीत में तुरंत कूद जाते हैं, लेकिन इंट्रोवर्ट्स पहले सोचते हैं फिर बोलते हैं। एक्सट्रोवर्ट्स को फास्ट पेस और हाई एनर्जी वाले माहौल पसंद आते हैं, जबकि इंट्रोवर्ट्स शांत, कंट्रोल्ड माहौल पसंद करते हैं, जहां वो बिना डिस्ट्रैक्शन के फोकस कर सके। यह कमजोरी नहीं, बल्कि एक सुपर पावर है। इंट्रोवर्ट्स डीप थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और मीनिंगफुल इंटरैक्शंस में सबसे आगे होते हैं। एनर्जी इक्वेशन। क्यों इंट्रोवर्ट्स ज्यादा सोशलाइजिंग से जल्दी थक जाते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी सोशल इवेंट के बाद आप पूरी तरह एग्जॉस्टेड महसूस करने लगते हैं, भले ही आपने एंजॉय किया हो? इसका कारण है कि इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स की एनर्जी मैनेजमेंट बिल्कुल अलग होती है। एक्सट्रोवर्ट्स को सोशलाइजिंग से एनर्जी मिलती है। वो भीड़, पार्टियों और ग्रुप एक्टिविटीज में खुद को ज्यादा जिंदा महसूस करते हैं। इंट्रोवर्ट्स को सोशलाइजिंग से एनर्जी ड्रेन होती है। भले ही उन्हें लोगों से मिलना पसंद हो, लेकिन लंबे समय तक बातचीत करने के बाद उनका दिमाग थक जाता है। उन्हें अकेले या शांत माहौल में समय बिताकर अपनी एनर्जी रिचार्ज करनी पड़ती है। यही वजह है कि एक लंबी बातचीत के बाद एक इंट्रोवर्ट को ब्रेक की जरूरत पड़ती है, जबकि एक्सट्रोवर्ट अगली बातचीत के लिए पूरी तरह तैयार रहता है। इसका मतलब यह नहीं कि इंट्रोवर्ट्स अनसोशल होते हैं। यह सिर्फ एनर्जी मैनेजमेंट का तरीका है। अपने नेचुरल वायरिंग को अपनाना जरूरी है। अब सबसे जरूरी बात, इंट्रोवर्जन कोई फ्लॉ नहीं है। यह आपकी असली पर्सनैलिटी का हिस्सा है, जो आपकी ब्रेन केमिस्ट्री और सोचने के तरीके से बनी है। इसलिए खुद को बदलने की जगह अपनी स्ट्रेंथ्स को समझना और इस्तेमाल करना जरूरी है। गहरी सोच, क्रिएटिविटी और मीनिंगफुल कनेक्शंस। और अगले सेक्शन में हम जानेंगे कि कैसे इंट्रोवर्ट्स अपनी इन्हीं स्ट्रेंथ्स का इस्तेमाल करके दुनिया के सबसे बेहतरीन लीडर्स, इनोवेटर्स और डिसीजन मेकर्स बन सकते हैं, बिना खुद को बदले। तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि अब चीजें और भी ज्यादा पावरफुल होने वाली हैं। एकांत और गहरे काम की शक्ति एक ऐसी दुनिया में जहां नेटवर्किंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग और टीम वर्क को हर समय बढ़ावा दिया जाता है। एक सच्चाई अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। जीनियस की शुरुआत एकांत में होती है। इतिहास इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। एल्बर्ट आइंस्टाइन, स्टीव वोजनियाक, आइजैक न्यूटन, J.K. रोलिंग, इन महान दिमागों ने अपनी सबसे बड़ी खोजें भीड़भाड़ वाले कॉन्फ्रेंस रूम्स में नहीं की। उन्होंने साइलेंस में, गहरी सोच में
और ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहकर अपना बेस्ट वर्क किया। लेकिन यहां एक समस्या है। आज की दुनिया एक्सट्रोवर्ट्स के लिए बनी है। स्कूलों में इंडिविजुअल वर्क से ज्यादा ग्रुप प्रोजेक्ट्स को तवज्जो दी जाती है। कंपनियां डीप थिंकिंग की जगह ओपन ऑफिसेज और कोलैबोरेशन को प्राथमिकता देती है, और शांत रहने को कमजोरी समझा जाता है, जबकि असल में यह एक बहुत बड़ी पावर है। अकेले समय में क्रिएटिविटी क्यों बढ़ती है? जरा सोचिए, आपके सबसे अच्छे आइडियाज कब आते हैं? शायद किसी क्राउडेड प्लेस में नहीं, बल्कि तब जब आप अलोन टाइम में होते हैं, सोच रहे होते हैं, अपने मन को खुलकर भटकने दे रहे होते हैं। साइंस भी यही कहता है। रिसर्च बताती है कि डीप फोकस्ड वर्क, जिसे कुछ लोग फ्लो स्टेट कहते हैं, ध्यान भटकाने वाले माहौल में संभव ही नहीं होता। हमारा दिमाग गहरी सोच, विश्लेषण और रचनात्मक समाधान निकालने के लिए साइलेंस मांगता है। लेकिन एक ऐसी दुनिया में जहां हर वक्त ज्यादा मीटिंग्स, सोशलाइजिंग और टीम वर्क की मांग होती है, इंट्रोवर्ट्स के लिए इस गहरे काम के लिए समय और जगह निकाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यही वह जगह है जहां वे अपनी सबसे बड़ी ताकत खो देते हैं। ग्रुप वर्क का हिडन नुकसान हमने हमेशा सुना है, 2 heads are better than 1। लेकिन सच्चाई क्या है? बहुत ज्यादा आवाजें असल में क्रिएटिविटी को खत्म कर सकती हैं। मनोवैज्ञानिकों ने पाया है कि ग्रुप डिस्कशंस में अक्सर सबसे स्मार्ट व्यक्ति की बजाय सबसे ज्यादा बोलने वाले व्यक्ति को सुना जाता है। सबसे बेहतरीन आइडियाज हमेशा सबसे लाउडेस्ट पर्सन के पास नहीं होते, बल्कि उस व्यक्ति के पास होते हैं जो सबसे डीपली थिंक करता है, और यह अक्सर एक इंट्रोवर्ट होता है। उदाहरण के लिए स्टीव वोजनियाक, जो एप्पल के को फाउंडर थे, उन्होंने पहला पर्सनल कंप्यूटर अकेले एक शांत कमरे में बैठकर बनाया, बिना किसी टीम ब्रेनस्टॉर्मिंग के। बाद में उन्होंने कहा, ज्यादातर इन्वेंटर्स और इंजीनियर्स मेरी तरह होते हैं। वे अपने दिमाग में जीते हैं, और मैंने जितना भी बेहतरीन काम देखा है वह लगभग हमेशा अकेले किया गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि टीम वर्क गलत है, लेकिन इंट्रोवर्ट्स के लिए बहुत ज्यादा ग्रुप इंटरेक्शंस उनके डीप थिंकिंग एबिलिटी को बाधित कर सकते हैं। अकेले काम करने की पावर को कैसे यूज करें? तो इंट्रोवर्ट्स अपनी इस नेचुरल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल एक ऐसी दुनिया में कैसे करें जो लगातार टॉकिंग और सोशलाइजिंग पर जोर देती है। डीप वर्क के लिए टाइम सेट करें। दिन में ऐसा समय तय करें जब आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सोच सकें, पढ़ सकें या अपने प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकें। यही समय आपके दिमाग का बेस्ट परफॉर्मेंस टाइम होता है। अननेसेसरी मीटिंग्स से बचें। हर चीज के लिए ग्रुप डिस्कशंस जरूरी नहीं होते। अपने टाइम एंड एनर्जी की प्रोटेक्शन करना सीखें। स्पीकिंग की बजाय राइटिंग का यूज करें। कई इंट्रोवर्ट्स मौखिक रूप से बोलने की तुलना में राइटिंग में ज्यादा अच्छे होते हैं। चाहे ईमेल्स, रिपोर्ट्स हो या क्रिएटिव वर्क, इस स्ट्रेंथ का भरपूर इस्तेमाल करें। सोशलाइजिंग से स्ट्रेटेजिक ब्रेक लें। हर इवेंट में जाना जरूरी नहीं। उन इंटरैक्शंस को चुनें जो आपके लिए मीनिंगफुल हैं, और उन चीजों से बचें जो आपको मेंटली एग्जॉस्ट कर देती हैं। दुनिया को डीप थिंकर्स की जरूरत है। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां हर तरफ नॉइज है, सुपरफिशियल कॉन्वर्सेशंस हैं और डिस्ट्रैक्शंस की भरमार है। लेकिन फ्यूचर उन लोगों के हाथों में होगा जो डीपली थिंक कर सकते हैं, फोकस्ड वर्क कर सकते हैं और अकेले बैठकर क्रिएटिविटी को जन्म दे सकते हैं। अगर आप एक इंट्रोवर्ट हैं तो आपको खुद को चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपको बस यह समझने की जरूरत है कि आपका बेस्ट वर्क कैसे होता है। और अगले सेक्शन में हम बात करेंगे कि कैसे इंट्रोवर्ट्स बिना लाउड होने के, बिना ओवर सोशलाइजिंग के पावरफुल लीडर्स बन सकते हैं। तो बने रहिए, क्योंकि यह आपकी लीडरशिप को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल सकता है। दुनिया में इंट्रोवर्ट्स कैसे सफल हो सकते हैं? हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां लाउड एंड कैरिज्मेटिक पीपल सबसे पहले नोटिस किए जाते हैं। कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकर्स, फास्ट टॉक्स और सोशल बटरफ्लाइज को तुरंत पहचान और सफलता मिलती है। वहीं इंट्रोवर्ट्स जो डीप थिंकिंग को तवज्जो देते हैं, उनसे हमेशा कहा जाता है, थोड़ा खुलकर बोलो, ज्यादा सोशल बनो, एक्सट्रोवर्टेड बनो। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इंट्रोवर्ट्स भी उतने ही नहीं बल्कि कई बार ज्यादा सफल हो सकते हैं, बस उन्हें अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ्स को समझकर सही रणनीति अपनानी होगी।
इतिहास इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, एलोन मस्क, बराक ओबामा, ये सभी इंट्रोवर्ट्स थे, लेकिन उन्होंने अपनी फील्ड में राज किया। बिना एक्सट्रोवर्ट बनने की कोशिश किए उन्होंने अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ्स को पहचाना और उनका सही यूज किया, बजाय इसके कि वे अपनी पर्सनैलिटी से लड़ते। अगर आप एक इंट्रोवर्ट हैं और इस एक्सट्रोवर्टेड दुनिया में सफल होना चाहते हैं तो यही सही तरीका है। 1. तैयारी की शक्ति को अपना हथियार बनाइए। एक्सट्रोवर्ट्स स्पॉन्टेनियस थिंकिंग में माहिर होते हैं। वे ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, क्विक रिस्पॉन्सेज देते हैं और इम्प्रोवाइज करने में स्ट्रांग होते हैं। लेकिन इंट्रोवर्ट्स, वे पहले गहराई से सोचते हैं, फिर बोलते हैं। यही कारण है कि प्रिपरेशन आपका सबसे बड़ा हथियार है। किसी मीटिंग में जाने से पहले अपने की पॉइंट्स को नोट कर लें। नेटवर्किंग इवेंट्स में जाने से पहले कुछ कॉन्वर्सेशन स्टार्टर्स तैयार रखें। प्रेजेंटेशन देने से पहले उसे इतनी बार दोहराएं कि आप उस पर पूरी तरह कॉन्फिडेंट हो जाए। इंट्रोवर्ट्स तब बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं जब उन्हें तैयारी का समय मिलता है, तो इस स्ट्रेंथ का पूरा एडवांटेज उठाइए। 2. लिखित कम्युनिकेशन को अपनी ताकत बनाइए। एक्सट्रोवर्ट्स फास्ट पेस्ड कॉन्वर्सेशंस में चमकते हैं, लेकिन इंट्रोवर्ट्स वे रिटन कम्युनिकेशन में सबसे बेहतर होते हैं। ईमेल्स, मैसेजेस, रिपोर्ट्स में आप अपने विचारों को क्लियर एंड पावरफुल तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। किसी को कन्विंस करना है? जल्दबाजी में फोन कॉल करने के बजाय एक वेल रिटन ईमेल भेजें। मीटिंग्स में अपनी बात नहीं रख पाए? बाद में एक क्लियर रिटन समरी भेजें, ताकि आपकी थिंकिंग को लोग सही से समझ सकें। नॉलेज एंड अथॉरिटी दिखानी है? ब्लॉगिंग, कंटेंट राइटिंग या बुक्स लिखना शुरू करें। कई महान लेखक इंट्रोवर्ट्स ही रहे हैं। राइटिंग की पावर को समझिए, इससे आप बिना जोर से बोले भी इम्पैक्टफुल बन सकते हैं। 3. अपनी ऊर्जा की रक्षा करने के लिए बाउंड्रीज सेट करें। यहां सबसे बड़ी गलती जो कई इंट्रोवर्ट्स करते हैं, वे एक्सट्रोवर्ट्स की तरह सोशल बनने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी मीटिंग्स, बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस, बहुत ज्यादा सोशलाइजिंग, यह मेंटली ड्रेनिंग हो सकता है। और जब एक इंट्रोवर्ट एग्जॉस्टेड हो जाता है तो वह अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। इसलिए बाउंड्रीज सेट करना सीखिए। हर इवेंट में जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ उन मीटिंग्स को प्रायोरिटाइज करें जो वाकई जरूरी हैं। सोशलाइजिंग के बाद अलोन टाइम लें ताकि आप रिचार्ज हो सकें। अननेसेसरी मीटिंग्स एंड कॉल्स को पोलाइटली डिक्लाइन करना सीखें। सफल इंट्रोवर्ट्स अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हैं जैसे वह गोल्ड से भी ज्यादा कीमती हो। वे जानते हैं कि डीप वर्क और मीनिंगफुल इंटरैक्शंस जरूरी होते हैं, न कि अननेसेसरी स्मॉल टॉक। 4. सुनने की कला को अपनी सुपर पावर बनाइए। एक्सट्रोवर्ट्स ज्यादा बोलते हैं, लेकिन इंट्रोवर्ट्स गहराई से सुनते हैं। और एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई बस बोलना चाहता है, बेहतरीन लिसनर्स सबसे अलग पहचान बनाते हैं। इंट्रोवर्ट्स उन चीजों को नोटिस करते हैं जो बाकी लोग मिस कर देते हैं। वे जल्दबाजी में रिएक्ट करने से पहले चीजों को एनालाइज करते हैं, और यही उन्हें ग्रेट लीडर्स, स्ट्रांग नेगोशिएटर्स और ब्रिलियंट प्रॉब्लम सॉल्वर्स बनाता है। देखिए बराक ओबामा को। वे कमरे में सबसे लाउड पर्सन नहीं थे, लेकिन वे ध्यान से सुनते थे, सोचते थे, और जब बोलते थे तो पूरी दुनिया ध्यान देती थी। इस स्किल का सही उपयोग करें। कॉन्वर्सेशंस में दूसरों को पहले बोलने दें। लोग चाहते हैं कि कोई उन्हें सुने। जब बोलें तो कम बोलें, लेकिन हर शब्द पावरफुल होना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज और इमोशंस को समझिए, यह आपको दूसरों से एक कदम आगे रखेगा। 5. बड़े ग्रुप्स की बजाय वन-ऑन-वन इंटरेक्शंस पर फोकस करें। इंट्रोवर्ट्स को बड़े सोशल गैदरिंग्स में परेशानी होती है। बहुत ज्यादा लोग, बहुत सारी बातें। यह मेंटली एग्जॉस्टिंग हो सकता है, लेकिन यहां एक पावरफुल स्ट्रैटेजी है। वन-ऑन-वन कॉन्वर्सेशंस पर फोकस करें। पूरे रूम से मिलने की कोशिश ना करें, बस 2-3 लोगों से गहरी बातचीत करें। बड़े ग्रुप डिस्कशंस में ओवरवेल्म होने की बजाय वन-ऑन-वन मीटिंग्स शेड्यूल करें। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस में भीड़ में खोने की बजाय इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस पर ध्यान दें। इंट्रोवर्ट्स गहरी और मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस में सबसे अच्छे होते हैं, तो जबरदस्ती एक्सट्रोवर्ट्स जैसी स्ट्रैटेजीज अपनाने की बजाय अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ्स को यूज करें।
सफलता के लिए जोर से बोलना जरूरी नहीं। समाज इंट्रोवर्ट से कहता है कि थोड़ा ज्यादा बोलो, ज्यादा सोशल बनो, आउटगोइंग बनो। लेकिन सच्चाई यह है, इंट्रोवर्ट्स को खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। इतिहास में सबसे सफल लोग शांत, विचारशील और गहराई से सोचने वाले रहे हैं। उन्होंने कभी एक्सट्रोवर्ट बनने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपनी इंट्रोवर्शन को अपनाया और इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। और अगले सेक्शन में हम बात करेंगे कि इंट्रोवर्ट्स बिना जोर से बोले, बिना दिखावे के ग्रेट लीडर्स कैसे बन सकते हैं। क्योंकि लीडरशिप आवाज की ऊंचाई से नहीं, बल्कि इंपैक्ट से तय होती है। तो बने रहिए, क्योंकि यह आपकी लीडरशिप को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। इंट्रोवर्ट लीडर्स की छुपी हुई ताकत। जब आप एक लीडर की कल्पना करते हैं तो आपके दिमाग में कौन सी छवि आती है? एक दमदार स्पीकर, एक ऊर्जावान मोटिवेटर, कोई ऐसा जो पूरे रूम पर अपनी मौजूदगी से असर डालता है? यही पारंपरिक लीडरशिप की छवि है। और दशकों से हमें यही सिखाया गया है कि सबसे अच्छे लीडर्स एक्सट्रोवर्ट होते हैं। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको ज्यादा सोशल, ज्यादा आत्मविश्वासी और ज्यादा जोरदार होना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि इतिहास के सबसे प्रभावशाली और सम्मानित लीडर्स में से कई इंट्रोवर्ट्स थे, महात्मा गांधी, बिल गेट्स, बराक ओबामा, वॉरेन बफेट, जेफ बेजोस, ये सभी इंट्रोवर्ट्स थे। फिर भी इन्होंने जबरदस्त तरीके से लीड किया। तो आखिर क्या चीज इंट्रोवर्ट्स को इतना बेहतरीन लीडर बनाती है? 1. इंट्रोवर्ट्स ज्यादा सुनते हैं और कम बोलते हैं। अधिकतर एक्सट्रोवर्टेड लीडर्स तुरंत निर्णय लेते हैं। वे तेजी से एक्शन लेते हैं, पहले बोलते हैं और बाद में सोचते हैं। लेकिन इंट्रोवर्ट्स, वे इसका उल्टा करते हैं। वे पहले लिसन करते हैं, गहराई से सोचते हैं और फिर जवाब देते हैं। यह उन्हें एक मैसिव एडवांटेज देता है, क्योंकि ग्रेट लीडर्स सिर्फ बोलते नहीं, बल्कि दूसरों को समझते भी हैं। वे निर्णय लेने से पहले अलग अलग नजरियों को ध्यान से समझते हैं। वे अपनी पूरी टीम को बोलने का मौका देते हैं, बजाय हर चर्चा पर हावी होने के। वे छोटी छोटी बातों और लोगों की भावनाओं को नोटिस करते हैं, जो बाकी लोग मिस कर देते हैं। जब इंट्रोवर्ट्स लीड करते हैं तो वे एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां हर किसी को सुना जाता है। और यही किसी भी बिजनेस, पॉलिटिक्स या किसी भी क्षेत्र में एक लीडर के लिए सबसे जरूरी होता है। 2. वे गहराई और रणनीति के साथ लीड करते हैं। एक्सट्रोवर्ट्स ऊर्जा के साथ लीड करते हैं, लेकिन इंट्रोवर्ट्स, वे गहराई और स्ट्रेटजी के साथ लीड करते हैं। क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से पहले सोचते हैं और फिर एक्ट करते हैं, इसलिए इंट्रोवर्ट्स ज्यादा कैलकुलेटेड और वेल थॉट आउट निर्णय लेते हैं। वे जल्दबाजी नहीं करते, बल्कि ठहर कर सोचते हैं। सोचिए वॉरेन बफेट के बारे में, दुनिया के सबसे अमीर और समझदार इन्वेस्टर्स में से एक। वे कभी इंपल्सिव निर्णय नहीं लेते। वे घंटे तक पढ़ते हैं, सोचते हैं और फिर निर्णय लेते हैं। यही क्षमता इंट्रोवर्टेड लीडर्स को ऐसे फैसले लेने में मदद करती है जो सिर्फ तेज नहीं, बल्कि राइट होते हैं। 3. वे खुद पर ध्यान देने की बजाय दूसरों को सशक्त बनाते हैं। अधिकतर एक्सट्रोवर्टेड लीडर्स को स्पॉटलाइट में रहना पसंद होता है। वे बड़े स्पीचेस देते हैं, मीटिंग्स लीड करते हैं और किसी भी कंपनी या मूवमेंट का चेहरा बन जाते हैं। लेकिन इंट्रोवर्टेड लीडर्स, उन्हें किसी ध्यान की जरूरत नहीं होती। वे अपने टीम को सशक्त बनाते हैं, हर काम को खुद करने की कोशिश नहीं करते। वे डेलीगेशन में माहिर होते हैं और लोगों को उनके टैलेंट के हिसाब से काम सौंपते हैं। वे अपने कर्मचारियों को भरोसा और आजादी देते हैं, जिससे उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है। रिसर्च बताती है कि इंट्रोवर्टेड लीडर्स खासकर उन टीम्स के साथ ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करते हैं जो इंडिपेंडेंट और प्रोएक्टिव होती हैं। क्यों? क्योंकि वे हर चीज को माइक्रो मैनेज नहीं करते और न ही सारा क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं। वे दूसरों को अपनी काबिलियत दिखाने का मौका देते हैं, और जब एम्प्लॉयीज को भरोसा और सम्मान मिलता है तो वे अपना बेस्ट देते हैं। 4. वे प्रेशर में भी शांत रहते हैं। सच कहें तो लीडरशिप में बहुत स्ट्रेस होता है। डेडलाइंस, चैलेंजेस, सेटबैक्स, यह एक हाई प्रेशर रोल होता है। अब सोचिए, 2 लीडर्स किसी क्राइसिस का सामना कर रहे हैं। पॉइंट 1, एक तुरंत प्रतिक्रिया देता है, बिना सोचे समझे इमोशनल डिसीजंस लेता है। पॉइंट 2, दूसरा शांत रहता है,
स्थिति का विश्लेषण करता है और फिर सबसे स्मार्ट समाधान निकालता है। आपको क्या लगता है, इनमें से कौन इंट्रोवर्ट होगा? इंट्रोवर्ट्स तनाव को अलग तरीके से संभालते हैं। क्योंकि वे जल्दी इंपल्सिव नहीं होते, इसलिए वे तनाव में भी शांत रहते हैं, तर्क संगत सोचते हैं और सही निर्णय लेते हैं। इसीलिए कई सीईओ, निवेशक और दुनिया के नेता जो इंट्रोवर्ट्स हैं, वे हाई स्टेक्स परिस्थितियों में भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। वे तनाव को खुद पर हावी नहीं होने देते, बल्कि अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल करते हैं। 5. वे क्वाइट कॉन्फिडेंस के साथ लीड करते हैं। एक बहुत बड़ा मिथ है कि इंट्रोवर्ट्स में आत्मविश्वास की कमी होती है, कि वे स्ट्रांग लीडर्स बनने के लिए बहुत ज्यादा रिजर्व्ड होते हैं। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। कॉन्फिडेंस का मतलब सबसे ज्यादा बोलना नहीं होता। इसका मतलब होता है कि आप अपनी काबिलियत को जानते हैं बिना किसी को साबित किए। इंट्रोवर्टेड लीडर्स को कैरिज्मा की जरूरत नहीं होती। वे ऑथेंटिसिटी, नॉलेज और क्वाइट कॉन्फिडेंस के साथ लीड करते हैं। वे दूसरों को चुप कराकर अपनी बात मनवाने की कोशिश नहीं करते। वे जो कहते हैं वह इतना असरदार होता है कि लोग खुद ध्यान से सुनते हैं। वे बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, बल्कि अपने काम से अपनी क्षमता साबित करते हैं। दुनिया को इंट्रोवर्ट लीडर्स की जरूरत है। कई दशकों तक समाज ने सिर्फ जोरदार और आउटस्पोकन लीडर्स को महत्व दिया है और शांत, सोचने विचारने वाले लीडर्स को अनदेखा कर दिया है। लेकिन सच्चाई यह है कि इंट्रोवर्ट्स के पास एक अनोखा लीडरशिप एडवांटेज होता है। वे सुनते हैं, वे गहराई से सोचते हैं, वे दूसरों को सशक्त बनाते हैं, वे प्रेशर में भी शांत रहते हैं और वे क्वाइट कॉन्फिडेंस के साथ लीड करते हैं। तो अगर आपने कभी सोचा है कि आप टू क्वाइट हैं लीड करने के लिए, तो इसे याद रखें, दुनिया को और जोरदार लीडर्स की जरूरत नहीं है, उसे और स्मार्ट लीडर्स की जरूरत है। और अगले सेक्शन में हम इस सीरीज के फाइनल पॉइंट पर बात करेंगे, कैसे अपनी इंट्रोवर्शन को अपनाकर आप अपनी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकते हैं। स्टे विद मैं, क्योंकि ये आखिरी हिस्सा सब कुछ बदल देगा। एक इंट्रोवर्ट के रूप में खुद को अपनाएं और आगे बढ़ें। बहुत समय से सोसाइटी हमें यही बताती आई है, तुम्हें ज्यादा बोलना चाहिए, तुम्हें ज्यादा सोशल होना चाहिए, तुम्हें ज्यादा आउटगोइंग बनना चाहिए। लेकिन क्या सच में ऐसा करना जरूरी है? नहीं। इंट्रोवर्ट्स को फिक्स करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यह कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक सुपर पावर है। अपनी ताकत पहचानें और उसे अपनाएं। दुनिया को हर किसी से एक जैसा बिहेवियर एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। इंट्रोवर्ट्स की अपनी एक अलग पावर होती है, डीप थिंकिंग, ऑब्जर्वेशन स्किल्स और साइलेंट कॉन्फिडेंस। अगर आपको अकेले रहना पसंद है, तो यह आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि स्ट्रेंथ है। कई महान थिंकर्स और क्रिएटर्स, एल्बर्ट आइंस्टाइन, J.K. रोलिंग और इलॉन मस्क इंट्रोवर्ट्स थे। उन्होंने अपनी नेचुरल क्वालिटीज को अपनाया और दुनिया को चेंज कर दिया। सोशल लाइफ में बैलेंस बनाएं। इंट्रोवर्ट्स को सबसे ज्यादा स्ट्रगल किस चीज से होता है? एनर्जी मैनेजमेंट। एक लंबी सोशल गैदरिंग के बाद आपको लगेगा कि आपकी पूरी एनर्जी खत्म हो गई। ऐसा क्यों? क्योंकि इंट्रोवर्ट्स अकेले में चार्ज होते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आपको सोशल लाइफ छोड़नी पड़ेगी, बस आपको बैलेंस बनाना सीखना होगा। सोशल इंटरैक्शंस के बाद खुद को रिचार्ज करने का टाइम दें। हर इवेंट में जाने की जरूरत नहीं। उन इवेंट्स को नो कहें जो आपकी एनर्जी वेस्ट करते हैं। अपने सोशल लाइफ को स्मार्टली डिजाइन करें। अगर बड़ी पार्टीज आपको थका देती हैं, तो एक छोटी और मीनिंगफुल बातचीत करें। हर मीटिंग को इन पर्सन अटेंड करने की जरूरत नहीं, ईमेल या लिखित कम्युनिकेशन का भी ऑप्शन रखें। सोशल स्किल्स को अपनी स्ट्रेंथ बनाएं। दुनिया उन लोगों को रिवॉर्ड देती है जो कम्युनिकेट करना जानते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको लाउड या फेक बनना पड़ेगा। कुछ इंट्रोवर्ट्स सोशल सिचुएशंस से बचने लगते हैं, लेकिन सॉल्यूशन यह नहीं कि खुद को छिपा लिया जाए, बल्कि गेम को अपने हिसाब से खेला जाए। स्मॉल टॉक मुश्किल लगता है, पहले से कुछ कॉन्वर्सेशन टॉपिक्स सोचकर रखें। रिटन कम्युनिकेशन का ज्यादा इस्तेमाल करें, ईमेल, टेक्स्ट या सोशल मीडिया। क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी पर ध्यान दें। कुछ गहरे और मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाएं। जब आप अपने टर्म्स पर सोशलाइज करेंगे, तो यह आसान
और इफेक्टिव हो जाएगा। करियर में अपनी स्ट्रेंथ्स को लेवरेज करें। वर्कप्लेसेस में अक्सर एक्सट्रोवर्टेड लोगों को ज्यादा प्रीफरेंस मिलती है। ओपन ऑफिसेज, कांस्टेंट मीटिंग्स और कोलैबोरेटिव वर्कस्पेसेस। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इंट्रोवर्ट्स सक्सेसफुल नहीं हो सकते। कुछ सबसे महान थिंकर्स, मार्क जकरबर्ग, बिल गेट्स, इंट्रोवर्ट्स थे। उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग, डीप वर्क और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को अपनाकर सफलता पाई। आप भी कर सकते हैं। अपने स्ट्रेंथ्स के हिसाब से जॉब चुनें। राइटिंग, डिजाइन, रिसर्च या प्रोग्रामिंग जैसी फील्ड्स में इंट्रोवर्ट्स एक्सेल करते हैं। वर्क बाउंड्रीज सेट करें। अगर फोकस टाइम चाहिए तो कैलेंडर ब्लॉक करें। स्मार्ट कम्युनिकेशन करें। अगर मीटिंग्स में बोलना मुश्किल लगता है तो पहले से अपने पॉइंट्स तैयार करें। जब आप अपने काम करने के तरीके को समझते हैं और उसे अपनी जरूरत के हिसाब से डिजाइन करते हैं तो आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। एक्सट्रोवर्ट्स से कंपेयर करना बंद करें। इंट्रोवर्ट्स की सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है? वो खुद को एक्सट्रोवर्ट्स से कंपेयर करने लगते हैं। आपने किसी एक्सट्रोवर्ट को आत्मविश्वास से भीड़ में बात करते देखा और सोचा, काश मैं भी ऐसा कर पाता। आपने किसी को तेजी से नेटवर्किंग करते देखा और सोचा, मैं इतना सोशल क्यों नहीं हूं। लेकिन सच्चाई यह है कि एक्सट्रोवर्ट्स की अलग स्ट्रेंथ्स होती हैं और आपकी भी। एक्सट्रोवर्ट्स हाई एनर्जी और फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट्स में एक्सेल करते हैं। इंट्रोवर्ट्स गहराई से सोचने वाले और मीनिंगफुल वर्क में बेहतरीन होते हैं। आपको सबसे लाउड इंसान बनने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ्स को मैक्सिमाइज करना है। इंट्रोवर्जन इज योर सुपर पावर। सालों से सोसाइटी इंट्रोवर्ट्स को यह कहती आ रही है कि उन्हें बदलने की जरूरत है। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया को इंट्रोवर्ट्स की जरूरत है। दुनिया को डीप थिंकर्स, क्वाइट लीडर्स और स्मार्ट क्रिएटर्स चाहिए। तो अगर कभी आपको लगा हो कि आपकी इंट्रोवर्टन आपको पीछे रोक रही है तो याद रखिए, आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। आपको लाउड होने की जरूरत नहीं है। आपको खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ खुद को अपनाने और अपनी स्ट्रेंथ्स को इस्तेमाल करने की जरूरत है। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।